दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स आ गया है हमारे पास। जी हाँ, मैं भी रुका हुआ था इसके लिए, iQOO 9 Pro। और इस टाइम iQOO ने नंबर सीरीज में 3 फोन्स लॉन्च किए। iQOO 9 Pro जो हमारे पास है, साथ में मैं iQOO 9 भी दिखाने वाला हूं, एंड iQOO 9 SE। और तीनों भी दोस्तों वाओ। इनफैक्ट अगर मैं इसके बारे में बात करूं, नेक्स्ट लेवल फ्लैगशिप लग रहा है। करेंगे आज इसका अनबॉक्सिंग, देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशन, देखेंगे सब कुछ इस नेक्स्ट लेवल फ्लैगशिप के बारे में। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, iQOO वीवो का सब ब्रांड है। नंबर सीरीज में ये छठा फोन है। iQOO 3 आया था, सीधा उसके बाद में iQOO 7 लेजेंड आया था, एंड देन नाउ यू हैव iQOO 9। जी हाँ, iQOO 9 Pro, iQOO 9 एंड iQOO 9 SE। दिस इज iQOO 9 Pro। राइट अप फ्रंट फोन आता है, एंड दैट BMW के ट्राई कलर स्ट्राइप्स आपको दिखते हैं। ये दिखाने वाला हूं आपको। लेट्स सी और क्या है बॉक्स के अंदर। डॉक्यूमेंटेशन, ओके, दैट्स अबाउट इट। डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों, स्टिकर्स, लवली केस, जैसे बैक है वैसी ही कुछ केस भी है, एंड गुड क्वालिटी केस। ये भी डाल के देखेंगे। सिम कार्ड टूल, एंड दिस इज ओके, USB Type-C टू Type-C चार्जिंग केबल। साथ में दोस्तों अंदर 3.5 mm का जो अडाप्टर है, 3.5 mm टू USB Type-C, वो भी मिलता है। दिस केबल इज हैवी, बहुत अच्छी क्वालिटी की केबल है, रियली वेरी नाइस क्वालिटी केबल, एंड बड़ा ब्रिक भी है। ऑरेंज ह्यू है, ओके। और ये 120 वॉट फास्ट चार्जर है। ऊपर वीवो की ब्रांडिंग है, वीवो फ्लैश चार्ज 120 वॉट। और हाँ, ये Type-C है तो ऑब्वियसली पावर डिलीवरी भी करेगा। ओके, लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड। ऑलराइट, वाओ, बहुत बार वाओ बोल चुका हूं, बट लुक एट दैट। ओके, शाइनी नहीं है दोस्तों, दिस इज, एंड स्ट्राइप्स भी हैं इधर, एंड दोज BMW लाइंस देखिए। एजी ग्लास है बेसिकली, एंटी ग्लॉस, सो फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं आने वाले, एंड दैट शाइनी स्ट्रिप्स रियली लुक गुड। दोस्तों ये जो डिजाइन है ना, सही में मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, ये जो कैमरा मॉड्यूल है दोस्तों, वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इधर सेकेंडरी स्क्रीन वगैरह नहीं है तो जरूरत नहीं थी, बट आई थिंक फॉर द डिजाइन ये पूरा बड़ा कर दिया है, बट इट स्टैंड्स आउट। वैसे दोस्तों और एक बात कहता हूँ, बहुत दिनों के बाद एक कर्व्ड स्क्रीन वाला फोन आया हुआ है, सो दैट इज गुड एज वेल। केस डाल के देखते हैं। इवन विथ केस बहुत अलग दिखता है। डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू स्टैंड आउट। गिरा के देखना है, देखते हैं। दोस्तों अगर नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं इन हैंड फील के बारे में बात करूं, स्लाइटली बड़ा, ऑब्वियसली फ्लैगशिप फोन है दोस्तों, सो इट इज ऑन द बिगर साइड। बड़े हाथ होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लुक एट दिस, इवन एवरेज हाथों के लिए स्लाइटली बड़ा लगेगा, बट वेरी गुड इन हैंड फील। हाँ, थोड़ा स्लिपरी, कर्व्ड दोनों ही तरफ से होने की वजह से स्लाइटली ऐसे लगता है कि स्लिप हो सकता है। और अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, USB Type-C आती है, माइक्रोफोन है, नीचे सिम कार्ड ट्रे है, एंड स्पीकर ग्रिल। ऑन द राइट हैंड साइड ब्लू कलर का बटन है, पावर ऑन ऑफ बटन है, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर भी है। हाँ, पोजिशनिंग अच्छी है, इंटरेस्टिंग। ऊपर की तरफ दोस्तों माइक्रोफोन के साथ में, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन के साथ में आयर ब्लास्टर भी मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। वैसे ये जो फ्रेम है मेटल फ्रेम है, इसीलिए आपको वो एंटेना लाइंस जो है वो दिख रहे हैं। और हाँ, नो 3.5 mm जैक, इसीलिए अडाप्टर दिया हुआ है बॉक्स में। तो अगर वेट के बारे में बात करूं, 207 मेरे हिसाब से 208 ग्राम्स। लेट्स सी, 212.8 ग्राम्स। तो जी हाँ, इट इज स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड। बड़ा फोन है तो स्लाइटली हैवी जरूर है। और हाँ, देख लिया, बाहर से सब कुछ देख लिया, एंड आई लाइक व्हाट आई सी। और अब देखते हैं अंदर क्या क्या है। वैसे दोस्तों स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। iQOO 9 Pro, iQOO 9 एंड iQOO 9 SE। ये जो है सबसे ऊपर वाला प्रो वेरिएंट 8 Gen 1 पे आता है। जी हाँ, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 888 प्लस नॉर्मल 9 में आता है, एंड SE जो है दोस्तों वो 888 पे आता है। सो ऑल ऑफ देम आर ऑन Snapdragon प्रोसेसर्स एंड 8 Gen। वैसे दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको iQOO 9, iQOO 9 SE एंड iQOO 9 Pro जो है, इनके डिफरेंसेस स्क्रीन पे डाल दूंगा, जरूर देखिएगा, ताकि अगर आपको डिफरेंसेस पता करने हैं
यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, प्राइसिंग जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं मुझे प्राइसिंग पता नहीं है, पर कहा जा रहा है कि एसी जो है सबसे बेस वो 35 to 40 आएगा, जो iQOO 9 है वो 45 to 50 आने वाला है। वैसे पहले मैंने जैसे बताया वीवो का iQOO जो है एक सब ब्रांड है, तो वीवो के जो भी सर्विस स्टेशन है कुछ 600 के ऊपर उनके सर्विस स्टेशन है, उधर आप सर्विसिंग करा पाओगे कुछ भी प्रॉब्लम्स आ गया तो, सो दैट इज गुड। दोस्तों डिस्प्ले के पास जाने से पहले आई वांट टू शो यू समथिंग। देखिए मेरा जो फिंगरप्रिंट है वो सेटअप कर रहा हूं एंड फिंगरप्रिंट एरिया देखिए, डन। देखा है आपने कभी ऐसे? एक ही टाइम मैंने प्रेस किया एंड इट वाज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मेरा जो फिंगरप्रिंट है। अब मैं दिखाता हूं आपको, ये जो एरिया है बड़ा एरिया है, तो आप किधर भी रखिए इमीडिएटली ओपन हो जाएगा। आई रियली लाइक दैट, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है दोस्तों, क्योंकि फिंगरप्रिंट का जो एरिया होता है छोटा होता है, तो कभी कभी 3-4 बार ट्राई करना पड़ता है। इसका एरिया देखिए कितना बड़ा है, सो वेरी नाइस। वैसे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। बड़ी स्क्रीन आती है 6.78 इंच की 2K FHD प्लस नहीं 2K स्क्रीन है, वो भी लेटेस्ट E5 AMOLED पे आती है। सो एवरीथिंग दैट अ फ्लैगशिप रिक्वायर्स एंड नेक्स्ट इसके अंदर है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है, अडेप्टिव तो 1 से लेके 120 तक जो भी आप कर रहे हो उस हिसाब से। 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट आता है। और अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बारे में बात करूं 92% के ऊपर है, इसीलिए साइड के जो बेजल्स है बहुत ही पतले, मतलब नॉन एग्जिस्टेंट रियली। ऊपर और नीचे की जो चिन है वो भी पतली है। लुक्स एब्सोल्युटली मॉडर्न। और अब वो वॉलपेपर देख रहे हो दोस्तों, यस दैट आल्सो लुक्स स्पोर्टियर। 3 कलर्स। वैसे दोस्तों हमारे पास जो वेरिएंट है 12256, इवन iQOO 9 जो है वो हमारे पास जो है वो 12256 वेरिएंट है। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आपको ये भी दिखा दूं, दिस इज iQOO 9। इसमें कर्व्ड स्क्रीन नहीं आती है दोस्तों, बट लुक एट द डिजाइन, केवलार या फिर कार्बन फाइबर जो देखते हो आप, एंड वेरी नाइस। अगेन दिस इज ग्लास। सो व्हेन इट कम्स टू डिस्प्ले एब्सोल्युटली फ्लैगशिप, मतलब कोई भी उधर प्रॉब्लम नहीं है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं 8 Gen 1 है, इसका जो अंतुतु स्कोर आता है दोस्तों दैट इज 9,85,000 के ऊपर, मतलब इट इज नियरली टचिंग 1 मिलियन। एंड जो पेपर पे है वही फोन पे भी दिखता है, एब्सोल्युटली मक्खन के जैसे चलता है। इनफैक्ट गेमिंग में भी दोस्तों बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं। वैसे गेमिंग हाईएस्ट सेटिंग पे आप कर पाओगे जो भी आप खेल रहे हो, लेकिन हम जब BGMI खेल रहे थे दोस्तों, दैट ऑब्वियसली यू नो कि 60 FPS तक ही आप खेल पाते हो। इसके ऊपर इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप आती है IDC, जो बेसिकली इंक्रीज करता है, इंटरपोलेट करता है 60 से 90 FPS, मतलब BGMI आप एक्चुअल 90 FPS पे खेल पाओगे। इट बेसिकली एड्स फ्रेम्स टू मेक इट इवन मोर स्मूथर, और वो दिखता है दैट शोज अप जब आप खेलते हो, यू कैन सी दैट बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। एंड सीरियसली हैप्टिक इज ऑल्सो नेक्स्ट लेवल। जो फीडबैक आपको मिलता है ना, मजा आता है गेमिंग करते समय तो। वाओ। प्लग एंड प्ले गेम पैड आता है जो आप लगा सकते हो एंड जितना चाहिए उतना खेलिए। वैसे उसका जो बैकअप है दैट इज ऑल्सो 150 आवर्स गेम पैड का। वैसे वी एंजॉयड गेमिंग ऑन दिस वन। बैटरी के बारे में मैंने बात नहीं की है दोस्तों, लेट मी टेल यू, दिस इज 4700 mAh बैटरी, सो 4700 कैपेसिटी शुड बी मोर देन इनफ। लेकिन 120 वॉट फास्ट चार्जिंग आता है, और हाँ 120 वॉट वायर्ड चार्जिंग दी है, इसलिए वायरलेस चार्जिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग है जो आपकी बैटरी पूरी 46 मिनट्स में चार्ज कर देगा। नाइस। मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था आई वॉज वेरी क्यूरियस एंड एक्साइटेड अबाउट दिस, और जब मैंने इसे इस्तेमाल किया एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा है। क्विकली मल्टीमीडिया के बारे में बात कर लेते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, एब्सोल्युटली ग्रेट डिस्प्ले, तो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस तो टॉप नॉच है, टॉप ऑफ द लाइन है। स्टीरियो स्पीकर्स के बारे में बात करूं तो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन लाउडनेस मैं कहूंगा एवरेज है, ज्यादा लाउड नहीं है, बट क्वालिटी इज टॉप नॉच। मल्टीमीडिया व्यूइंग एक्सपीरियंस बिग थम्स अप। लेकिन मल्टीमीडिया में इंटरेस्टिंग दोस्तों, जब हम नेटफ्लिक्स टेस्ट कर रहे थे तो हाँ 2K स्क्रीन है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, तो हम फुल HD पे देख पाए। दोस्तों कनेक्टिविटी ऑप्शन सभी टॉप ऑफ द लाइन है। इनफैक्ट 5G बैंड्स जो है 14 5G बैंड्स है, अभी तक ज्यादा से ज्यादा 13 मिल रहे थे, इसमें 14 बैंड्स मिलते हैं। वैसे iQOO 9 एंड SE में आपको 8 बैंड्स का सपोर्ट है, इसमें 14। सेंसर्स ऑब्वियसली सभी आते हैं। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दैट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, अल्ट्रासोनिक है दोस्तों, बड़े एरिया में सुपर फास्ट। अगर एक चीज मिसिंग है और इस लेवल पे होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, दैट इज IP रेटिंग। IP रेटिंग नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे सिम कार्ड ट्रे दिखाना आपको भूल गया दोस्तों, सो आई विल शो इट टू यू। ऑब्वियसली डेडिकेटेड नहीं होगा, इट इज ऑलरेडी 12256। यस, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है एंड गैस्केट आता है, तो हाँ थोड़े से एक्सीडेंटल स्प्लैशेस वगैरह हो गए तो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बात करते हैं OS के बारे में। नाइस। Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स आता है, जी हाँ, FunTouch OS उसके ऊपर आता है, बट Android 12 लेटेस्ट वेरिएंट है। एंड अगेन FunTouch OS ऑल्सो हैज इंप्रूव्ड क्वाइट अ लॉट। थोड़े बहुत प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। और iQOO ने कहा है कि दो वो 13 एंड 14, Android 13 एंड Android 14 ये अपडेट्स भी देने वाले हैं, सो दैट इज गुड। बहुत बार ऐसे होता है कि Android 11
11 पे फोन आता है और कहते हैं कि 2 अपडेट्स देंगे, 2 मेजर अपडेट्स, तो आपको 13 तक ही मिलता है, बट इसमें 12 है एंड 13, 14 भी मिलेगा। कैमरा के बारे में बात करते हैं। क्या कैमरा भी सीरियसली फ्लैगशिप नेक्स्ट लेवल है? टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, इनफैक्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट यस। रेयर का जो सेटअप है दोस्तों दैट इज 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल। प्राइमरी सेंसर पहला फोन है दोस्तों, सैमसंग का लेटेस्ट सेंसर है GN5 जो आता है, एंड यस दैट प्राइमरी सेंसर हैज गॉट OIS बट अलोंग विद जिम्बल स्टेबलाइजेशन, जो गिम्बल जैसा स्टेबलाइजेशन है। एंड हमने एक्चुअल में टेस्ट किया दोस्तों, मतलब गोप्रो के लेवल का, गोप्रो तो नहीं कहूंगा बट अगर स्मार्टफोन में आपको उस टाइप का स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, इट इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। सेकंड जो है दैट इज 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, जहां पे आपको 150 डिग्रीज FOV मिलता है। जी हाँ, बेसिकली फिश आई मिलता है। मैं फोटोज वगैरह सबके दिखा रहा हूं आपको। इवन फोटोज आप देखो दोस्तों, कलर्स पंची आते हैं, मतलब दे आर सोशल मीडिया वर्दी। नेचुरल कलर से थोड़े और पंची मैं कहूंगा, बट स्किन टोन्स बहुत अच्छे दिखते हैं। डायनामिक रेंज, मतलब ऐसे ओवर एक्सपोज वगैरह आपको फोटोज नहीं दिखेंगे। इवन इफ जो स्काई है ज्यादा ब्राइट ब्लू है, फिर भी व्हाइट नहीं दिखता है, ब्लूइश दिखते हैं। सो वेरी गुड डायनामिक रेंज, क्लैरिटी एब्सोल्युटली ग्रेट, एंड स्टेबलाइजेशन के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बात की। तो कैमरा के बारे में अगर बात करूं दोस्तों, आई वॉज इम्प्रेस्ड, वेरी वेरी नाइस। एक ही चीज कहना चाहूंगा, पोर्ट्रेट मोड जब हम शूट कर रहे थे, कहीं कहीं पे मुझे जो एज डिटेक्शन है थोड़ा मुझे इधर उधर लगा। अदर देन दैट आई कुड नॉट फाइंड एनी फॉल्ट्स इन द कैमरा। अब दोस्तों दूसरे भी कैमरा में 150 डिग्री FOV वगैरह आया हुआ है अल्ट्रा वाइड से, लेकिन इसमें अलग अलग मोड्स मिलते हैं विच आर क्रिएटिव मोड्स। मतलब आपके सोसाइटी में खड़े हो एंड 3-4 बिल्डिंग है, अगर आप वो फिश आई से निकालोगे वो मोड है, इतने अच्छे फोटोज आते हैं, वेरी नाइस। और दोस्तों ये जो थर्ड सेंसर है दैट इज 16 मेगापिक्सल टेलीफोटो, जो 2.5x ऑप्टिकल जूम देता है आपको। अब वीडियोस के बारे में बात करूं तो 8K 24 FPS, 8K 30 FPS, 4K 60 FPS सब शूट कर पाओगे, नो प्रॉब्लम। और अल्ट्रा वाइड, जी हाँ, FOV 150 डिग्री जो FOV है उससे आप वीडियोस भी शूट कर पाओगे, सो दैट इज एक्सीलेंट। और मैंने बताया दोस्तों जिम्बल लाइक स्टेबलाइजेशन है, साथ में OIS, तो जो स्टेबलाइजेशन है आप वीडियो देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही अच्छा है। सेल्फी के बारे में बात करूं, हाँ 16 मेगापिक्सल का है, फोटोज अच्छे आते हैं, स्किन टोन्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है। एंड वीडियो के मामले में भी इट इज कैप्ड एट 1080p। ओवरऑल बिग थम्स अप टू कैमरा एज वेल। याद रखिए दोस्तों, दीज आर ऑल माय फर्स्ट इंप्रेशन, ज्यादा टाइम डिटेल्ड इन डेप्थ रिव्यू नहीं है ये, जितना भी मैंने पहले देखा वो मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज व्हाट iQOO 9 Pro इज फॉर यू, एंड मुझे सीरियसली अच्छा लगा। वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप्स, एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स दैट आई हैव यूज्ड। इनफैक्ट शायद मैं इसे मेरा जो डेली ड्राइवर है वो बना दूं, आई एम नॉट श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन क्वाइट इंप्रेसिव। फाइनली एक ही चीज कहना चाहूंगा, अभी तक 2022 में आया हुआ ये सबसे ऊंचा या फिर एडवांस्ड फ्लैगशिप है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।